डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज बिष्ट। और आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसको समझने में मुझे 3 साल का वक्त लग गया। हो न हो आप भी कहीं ना कहीं इसी गलती को कर रहे हो। मैं देख रहा हूं। 3 साल बर्बाद करने के बाद मुझे ये सच समझ आया आखिर गलती कहाँ हो रही थी। और डियर फ्रेंड्स, लास्ट 28 डेज तक मैं कोई स्पॉन्सर, कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाया इस सच को जानने के बाद। आज तक हम यही सीख रहे थे और यही सिखा रहे थे, सही प्रोस्पेक्टिंग करो, सही इनविटेशन, सही फॉलोअप करो, सही प्लान प्रेजेंटेशन करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी करो। लेकिन किसको? यही रियल गेम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीम में लोग नहीं है, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टीम में सही लोग नहीं है। और यही कारण है, यही बड़ा कारण है कि लीडर्स को निगेटिव कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है, ग्रोथ पे ब्रेक लगा देती है, इस इंडस्ट्री से बाहर कर देती है। और इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे जो बड़ा चैलेंज है, छोटे से लेकर बड़े लीडर्स तक का, वो यही है कि टीम में लोग तो हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। टीम बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी नहीं करनी है, बल्कि सिलेक्शन में मास्टरी करनी है। एक गलत इंसान को आप गोल्ड नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी दे दो, वो तब भी फेल हो जाएगा। लेकिन एक सही इंसान को अगर आप एक एवरेज सिस्टम भी दे दोगे तो भी वो सफल हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, एक्सप्लोर कर जाएगा। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से आपने किसी इंसान को एक बेस्ट स्विमर बना दिया, एक बेहतरीन तैराक बना दिया और उसको डेजर्ट में छोड़ दिया, रेगिस्तान में छोड़ दिया, राजस्थान में छोड़ दिया, अब सोचिए वहाँ पे उसकी बेस्ट स्विमिंग किस काम की। या एक इंसान है, एक बच्चा है, वो उसका सपना है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी बनने का, और उसको आपने एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की क्लास में बिठा दिया। अब सोचिए उसके साथ क्या होगा। मोर पीपल मोर सक्सेस, यही सुना था ना आपने आज तक। बट आज हम इसको करेक्ट करेंगे और हम कहेंगे आज के बाद स्मॉल टीम बिग रिजल्ट। डियर फ्रेंड्स, हमें राइट प्रोस्पेक्टिंग से पहले राइट सिलेक्शन या राइट पर्सन पे फोकस करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग से सब कुछ नहीं हो जाता है, बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट सेलिंग में, वो है, जब हम टीम की बात करते हैं, वो है राइट सिलेक्शन। और अगर आपके पास स्मॉल टीम है लेकिन वो लोग हैं जो इस बिजनेस के लिए बने हुए हैं, तो फिर आपके साथ जो बहुत बड़ी भीड़ है उसके कोई मायने नहीं है। और आज ऐसे ही 10 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, 10 ऐसे पॉइंट जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि राइट प्रोस्पेक्टिंग से ज्यादा सही और राइट जो प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन है वो ज्यादा मैटर करता है। बहुत जल्दी से हम इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले, आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा प्लान करूं, अच्छा फॉलोअप करूं, अच्छा मैं उसको कंपनी का जो मिशन विजन है वो बताऊं, बल्कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि क्या ये राइट प्रोस्पेक्ट है या नहीं है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आपको देखनी है। बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है उसके साथ, लेकिन अगर सही पर्सन आपके साथ आ गया तो आप उसको सब कुछ सिखा सकते हो। सो सबसे पहले बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। क्या उसमें सच में बर्निंग डिजायर है? क्या उसे सच में चेंज चाहिए या बस वो सुनने के लिए आया है? फाइनेंशियल नीड, क्या उसे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है भी या नहीं है, या वो ऑलरेडी कंफर्टेबल में है, कंफर्टेबल जोन में है, वो उसे 20-50 हजार मिल रहा है और वो खुश है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है। ओपन माइंडसेट है, क्या वो नया सीखने को रेडी है, या हर बात में डाउट करता है, या सोचता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं? एक्शन टेकर है
क्या वो तुरंत एक्शन लेता है या सिर्फ सोचता ही रह जाता है? आपके साथ आ तो गया बट साल भर तक वो एक्शन नहीं लेने वाला है। नेक्स्ट, टाइम अवेलेबिलिटी, क्या उसके पास रोज 1 से 2 घंटे हैं या सिर्फ बिजी हूं बिजी हूं बिजी हूं ही बोलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, क्या उसने पहले कुछ अचीव किया भी है या हमेशा एक्सक्यूजेस या हमेशा बहाने ही देता रहता है। इन्फ्लुएंस सर्कल, क्या उसके पास नेटवर्क है, लोग उसकी बात सुनते भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके खुद के अलावा उसको कोई और जानता ही नहीं है। ये लोगों का बिजनेस है डियर फ्रेंड। डिसिप्लिन लेवल, क्या वो रूटीन फॉलो करता है, क्या वो मूड के हिसाब से चलता है या डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है, सिस्टम के हिसाब से चलता है। कोचेबल एटीट्यूड, क्या वो गाइडेंस फॉलो करता है, क्या वो सीखना चाहता है, क्या वो खुद ही बॉस बने रहना चाहता है, या क्या उसका लॉन्ग टर्म विजन है, क्या वो 5 साल की सोच सकता है या इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। ये 10 पॉइंट अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट में ढूंढ लिए, इनमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो प्रोस्पेक्टिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सामने वैसे ही राइट पर्सन बैठा हुआ है। इन 10 पैरामीटर पे आपको किसी भी राइट प्रोस्पेक्ट को सेलेक्ट करना है। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम सुनते हैं, हम देखते हैं और हम भी इन चीजों को बहुत ज्यादा नजदीकी से फेस कर रहे हैं। टीमें तो हैं, हर नेटवर्कर के पास एक टीम है, बड़ी टीम है, बड़े लीडर के पास भी टीम्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यही है, टीम काम नहीं कर रही, टीम चल नहीं रही है। चलेगी कहां से? वो इस बिजनेस के लिए थे ही नहीं। बट हमने राइट प्रोस्पेक्टिंग करके, है ना, प्रोस्पेक्टिंग में मास्टरी हासिल करके उनको ले तो आए, बट चूंकि वो राइट प्रोस्पेक्ट नहीं थे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रखो, आपकी जो इनकम है आपकी टीम पर डिपेंड करती है और आपकी टीम आपकी सिलेक्शन पर डिपेंड करती है। प्रोस्पेक्टिंग स्किल से टीम जरूर बनती है लेकिन सिलेक्शन स्किल से लीडर बनते हैं। मैंने कहा था ना, कम लीडर होंगे लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज से डिसाइड लो, आज से डिसीजन लो, हर किसी को ज्वाइन नहीं कराना है। ध्यान रखो, हर किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, सिर्फ सही लोगों को चुनना है। आई विल सेलेक्ट राइट पीपल, ये आज से अपना एक मोटिव बना लो कि मुझे सही लोगों को चुनना है। और अगर आप इस सीरियस हो तो इस वीडियो को मैं कहता हूं सेव कर लो। आपकी टीम के लोग भी कहीं गलत प्रोस्पेक्ट्स को तो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, या कहीं वो प्रोस्पेक्टिंग पे मास्टरी हासिल कर रहे हो, लेकिन सही प्रोस्पेक्ट को कैसे चुनना है उसको अगर वो मिस कर रहे हो तो इसको आप अपने सारे के सारे फ्रेंड सर्कल में जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ काम कर रहे हैं उनको जरूर भेजिए। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता बात करने से नहीं बल्कि सही इंसान पहचानने में आती है। हमें कहा जाता है ना कि आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल ये जरूरी है, लेकिन सबसे जो जरूरी है सही इंसान को पहचानने के लिए। इन्हीं के ऊपर हम एक एक करके फोकस करते हो। सबसे पहले हमने बात किया था बर्निंग डिजायर का, अंदर की आग। बर्निंग डिजायर क्या होती है? अंदर की आग। मोटिवेशन, देखो हम इस बिजनेस में ज्यादातर मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बट मोटिवेशन टेम्पररी होता है। लेकिन जो बर्निंग डिजायर होती है ना, जो आग होती है ना अंदर की, वो परमानेंट ड्राइव देता है। वो लंबे समय तक जो है इंसान को वो ड्राइव करता है। जिस इंसान के पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल रीजन होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए हो सकता है, रिस्पेक्ट पाने के लिए हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों के लिए उसके अंदर वो डिजायर हो सकती है, तो वो लॉन्ग टर्म टिकता है। अब कैसे पहचानेंगे हम इस तरह के लोग? ठीक है, अगर कोई बर्निंग डिजायर वाला है तो बार बार आपसे पूछेगा, खुद फॉलोअप करेगा, खुद प्लान करेगा, हर समय आपकी हेल्प लेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मुझे करना है, यस आई विल डू, ये उसका माइंडसेट होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जो लोग देखोगे वो कहेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, सही समय आएगा तब करेंगे। इट मीन्स वो वीक प्रोस्पेक्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। धीरू भाई अंबानी एक कॉमन सा नाम है जिसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। बहुत नॉर्मल इंसान से, कहीं गल्फ में, यमन में पेट्रोल पंप पे काम करते थे। विजन बहुत बड़ा था, पैसे बेशक नहीं थे, पर जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना शुरुआत में, तो ऐसे लोगों का चुनाव किया जो सही में उनके लिए बने हुए थे। मतलब उन्होंने सिलेक्शन सही किया। स्किल्स आप सिखा सकते हो किसी को, लेकिन किसी के अंदर जो बर्निंग डिजायर होती है ना, आग होती है ना, उसको आप पैदा नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आप देखते हो कितने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, लेकिन
उस मोटिवेशन से वो डिजायर पैदा नहीं होती, बल्कि वो डिजायर किसी के अंदर पहले से है और उसी को हमने पहचानना है। तो ये पहला पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है फाइनेंशियल नीड। भाई किसी को जरूरत है भी या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से ही, जैसे मैंने कहा 20-50 हजार की सैलरी पा रहा हो और मस्त हो, खुश हो, इतने में मैं खुश हूं, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल नीड है, जो कंफर्ट जोन होता है ना, ये ग्रोथ का दुश्मन होता है। तो ऐसे लोगों को जो पहले से ही फ्री है फाइनेंशियल, जो जिनको लगता है कि वो फाइनेंशियल फ्री है, कंफर्ट जोन में है, जिन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होती है, वो कभी कंसिस्टेंसी आपके साथ नहीं रख सकते। आप कैसे पहचानेंगे? जैसे ना ईएमआई है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकम का जो गैप है, ठीक है, जिनका ठीक ठाक सैलरी है, जो सब कुछ जस्ट जिनका फैमिली ठीक चल रहा है, ईएमआई भर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई जो कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, तो वो क्या होगा, वो लो सीरियस हो, यानी कम सीरियस होंगे, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल है 80,000 सैलरी ले रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो लो होगा। वहीं पे एक नॉर्मल काम करता हुआ एक इंसान है, 10-12 हजार सैलरी ले रहा है, उसके अंदर भूख है, उसको चाहत है पैसे की, उसको आगे बढ़ना है, उसको अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, तो वो आपके साथ काम कर सकता है, वो आपका एक राइट प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा, एक हार्वर्ड सचर्ट करके है, स्टारबक्स तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है। कौन है ये नाम? अब तो सभी जानने लगे पूरी दुनिया में इनको। ये बहुत गरीब परिवार से थे, हालांकि अभी जो स्टारबक्स है उनके जो सीईओ हैं इंडियन मूल के हैं, नारायण नरसिम्हन करके हैं, ठीक है। बट जो पूरी तरह जो स्टारबक्स को जो पूरी दुनिया में लेके गया, वो यही हार्वर्ड नाम का इंसान ले गया। इनको क्या थी? इनको ग्रोथ की भूख थी, पैसे की भूख थी, आगे बढ़ने की भूख थी, एक बहुत नॉर्मल क्लास से। और आप आज सब जानते हो स्टारबक्स कॉफी ब्रांड का है क्या? ये एक नॉर्मल सा एक ब्रांड है, लेकिन पूरी दुनिया में फेमस है। तो जिसको फाइनेंशियल नीड है दोस्तों, वही आपका सही प्रोस्पेक्ट है। तो दूसरा पॉइंट ये आपको पहचानना है। तीसरा, ओपन माइंडेड। देखिए, सीखने की जिसके अंदर क्षमता है, ओपन माइंडेड है, क्लोज्ड माइंडेड नहीं है। अगर क्लोज माइंडेड है, इसका मतलब ग्रोथ खत्म है, ठीक है। और ये न्यूरो साइंस भी कहता है, ब्रेन जो है ना, नई चीज तभी एक्सेप्ट करता है ना जब पहले से उसके अंदर कोई ईगो ना हो। ये ना सोचता है यार मुझे सब कुछ आता है, मुझे, ठीक है। अब कैसे इनको पहचानेंगे आप, कैसे ये लोग हैं, ठीक है। वो कहेगा मुझे सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, है ना। हर और जो दूसरा किस्म का जो इंसान होगा ना, वो कहेगा मैं सब कुछ जानता हूं, ये काम नहीं करेगा। इस तरह से आप जो है इंसान को, किसी भी इंसान को पहचान सकते हो। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, एक आदमी वो कहता है कि मुझे पता है, मुझे हर चीज का पता है, हर चीज में डाउट निकालेगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन होगा ना, वो करेगा यस सर, मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करके देखता हूं। इसका मतलब वो सही प्रोस्पेक्ट है। एक एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं ओपन माइंडेड का। सत्या नडेला आप सब जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक बार बिल्कुल डाउनफॉल में चल रही थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया, आपने सुना भी होगा, नो इट ऑल। नो इट ऑल चलता था पहले, यानी कि हम सब कुछ जानते। इन्होंने उसको चेंज करा, उन्होंने इसको हटा दिया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला लर्न इट ऑल, यानी कि नो इट ऑल का मतलब है मुझे सब आता है, सीखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से सब जानता हूं। इन्होंने रूल को चेंज किया, इन्होंने बोला लर्न इट ऑल, मुझे और सीखना है, हर इंसान से मुझे कुछ सीखना है। ये होता है ओपन माइंडसेट। तो ऐसे लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। देखिएगा आपके बिजनेस में कहीं भी कोई रुकावट आने वाली नहीं है। ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कि टीम तो है, लोग तो हैं, बट काम नहीं कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है सभी की। तो इस तरह के लोग आपको देखने। नेक्स्ट है एक्शन टेकर। एक्शन वर्सेज नॉलेज। 80% लोग क्या करते हैं पता है? सिर्फ नॉलेज लेते हैं। अच्छा, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग होने, बहुत सारी भीड़ आती है, नॉलेज लेते हैं, हर चीज का नॉलेज लेते हैं, लेकिन सिर्फ 20% लोग एक्शन टेकर होते हैं। 20% से भी कम लोग होते हैं जो उस नॉलेज को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे पहचानेंगे? एक इंसान है, तुरंत फर्स्ट स्टेप लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई ट्रेनिंग मीटिंग हुआ, उसमें कुछ अगर आपको बताया गया है, तो वो तुरंत स्टेप लेता है, वो डिले नहीं करता है। लेकिन दूसरा आदमी होगा, कल से शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, ठीक है, प्लान के बाद शुरू करूंगा, ठीक है। अब एक बताता है सोचकर बताऊंगा, और दूसरा आज से स्टार्ट करता हूं या मैं स्टार्ट कर चुका हूं। तो जो दूसरे टाइप का जो बी है, वो है विनर माइंडसेट, ठीक है। एलन मास्क आप सब जानते हो, स्पेस एक्स 3 बार जो है रॉकेट फेल हो गए थे, लास्ट मौका था, और जो इनकी कंपनी थी वो लगभग बैंकक्रप्ट की कगार पर थी।
उन्होंने क्या किया, राइट सिलेक्शन किया। एक्शन टेकर्स को इंजीनियर, जो एक्शन टेकर इंजीनियर्स थे उनको खोजा और आज आप जानते हैं सब कि वो कहां पर है। सो एक्शन टेकर भी आपको ये जानना जरूरी है। जो आप प्रोस्पेक्ट आपके सामने, क्या वो एक्शन टेकर है? कहीं ऐसा तो नहीं 1 साल बाद एक्शन लेने वाला है या फोर्थ विद अभी एक्शन लेने वाला है? इस तरह के लोगों को आपको पहचानना है। नेक्स्ट है टाइम अवेलेबिलिटी, समय की सच्चाई, समय की ताकत को समझता है नहीं, टाइम नहीं होता है, प्रायोरिटी होती है। ठीक है, अब कैसे इनको पहचानना है? आप देख भी रहे होंगे, आपको हर एक इमेज के साथ आपको क्लियर, आपको जो सब दिख रहा होगा। ठीक है, अब एक इंसान है, कैसे पहचानोगे? दिन में 1 से 2 घंटे वो कहता है कि यस 24 घंटे हैं, मैं कितना भी बिजी हूं बट मैं 1 से 2 घंटा सर निकाल सकता हूं। दूसरी टाइप का इंसान क्या बोलेगा? सर बहुत बिजी रहता हूं, ट्रेनिंग मीटिंग में शायद मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊं। प्लीज ऐसा आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको आप मत अपनी टीम में शामिल करिए, वो आपकी टीम को और ज्यादा पीछे लेके जाने वाला है। तो उनकी जो प्रायोरिटी है ना वो लो है। अब एक एग्जांपल मैं आपको सुनाता हूं, है ना। एक मैरी के आस करके है, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल में ये आज देखा है। वो और उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हाउस वाइफ बहन है हमारे साथ। एक अमेरिकन बिजनेस वोमेन है, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री के लिए। इन्होंने क्या देखा कि जो हमारी महिलाएं हैं ना वो घर में रहती हैं, अपने काम करने के बाद उनके पास काफी समय रहता है, पर्याप्त समय रहता है, क्यों ना इन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ये अपने घर से काम कर सकें और वहां से अपने प्रोडक्ट्स को अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार जो है प्रोडक्ट को सेल करें और आत्मनिर्भर बने। और यही लोगों का सही सिलेक्शन था और बहुत ज्यादा फेमस ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो जो हाउस वाइफ्स है उनके पास 1 से 2 घंटा जो है वो निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, बेटर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास समय ही ना हो और वो आपका समय फिर खराब होने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना इतिहास उसका रहा क्या है उसको एक बार आप देख लो। पुराना जो उसका बिहेवियर है, यानी कि जो पास्ट बिहेवियर इज इक्वल टू फ्यूचर इंडिकेटर। डियर फ्रेंड्स, आप किसी के भी पास्ट से पता लगा सकते हो, पिछले 5 साल के उसके क्रियाक्रम कलापों से पता लगा सकते हो अगले 5 साल तक ये बंदा कहां जाने वाला है। यस, यहीं पे आपको जो है आपका राइट और रॉन्ग प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। साइकोलॉजी रूल भी यही है कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं। पीछे जो पैटर्न्स थे ना वही आगे भी रिपीट होंगे। कैसे पहचानेंगे? क्या उसने पहले कुछ अचीव किया है? आप उसको अगर जॉब भी कर रहा है तो पता करो पिछले 5 से 10 साल में, पिछले 5, 7, 8, 10 साल में कितनी कंपनियां चेंज करी, कितनी बार जॉब छोड़ा। वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जो पिछले 5 साल से कंसिस्टेंसी से चाहे कोई भी काम कर रहा है बट एक जगह लगा है, उसका जो है कंसिस्टेंट माइंडसेट है। ठीक है, MS धोनी को आप जानते हो, सबसे पहले एक नॉर्मल जॉब में थे, है ना, रेलवे की जॉब में थे, लगातार बैक एंड में मेहनत करते गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका जो पास्ट का रिकॉर्ड था वो खराब नहीं था। उन्होंने क्या किया, राइट सिलेक्शन किया। आपको याद है ना, जब वो वर्ल्ड चैंपियन थे, जब उन्होंने लगातार 2-3 जो है वर्ल्ड सीरीज जीती, वर्ल्ड ट्रॉफी जीती, रैना जैसे, जडेजा जैसे, शायद बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा तो याद करिएगा, उनके जमाने में रैना, जडेजा जैसे प्लेयर्स का उन्होंने सिलेक्शन किया और उन्होंने क्या कारनामे किया अपने कैप्टनशिप में, धोनी ने, ये आप सब जानते हो। सो पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी आपकी राइट एंड रॉन्ग प्रोस्पेक्ट को सेलेक्ट करने में मदद कर सकता है, तो इसको भी आपने नहीं भूलना है। राइट, इन्फ्लुएंस सर्कल, प्रभाव, हमने देखा था ना कि ऐसा तो नहीं है कि उसको वो खुद को ही नहीं जानता हो। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ। सोशल प्रूफ थ्योरी, लोग वही फॉलो करते हैं जो ट्रस्टेड हो। कैसे पहचानेंगे? लोग उसकी बात सुनते भी है नहीं है, कुछ सोशल सर्कल है भी है नहीं है, कुछ सोशली उसने अचीव किया भी है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है आपके सामने बट पीछे उसके कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं आप एक नॉर्मल इंसान आपके साथ हो सकता है, एक लोकल टीचर भी आपके साथ हो सकता है जिसके 100 कॉन्टेक्ट हैं, वो टीचर भी उससे फास्ट ग्रो कर सकता है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा है। राइट, एक एग्जांपल देखते हैं, संदीप माहेश्वरी, इनको आप सब जानते होंगे। ये शुरुआत में ना फोटोग्राफी का काम करते थे लेकिन वो इनका फेल हो गया, बट इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने लोगों को जेन्युइनली जो है हेल्प किया, वैल्यू देने की कोशिश की। आज की डेट में आपको लगता होगा पैसे कमा रहे हैं बट उन्होंने पहले लोगों को वैल्यू दी, सेल्स नहीं किया,
उन्होंने लोगों को वैल्यू दिया, ट्रस्ट बिल्ड किया और आज रिजल्ट आपके सामने। सो आपको ये भी देखना है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका क्या अपना खुद का एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक सोशल सर्कल है उसका, अगर बहुत बड़ा नहीं तो कम से कम वो अपना उसका खुद का जो एक रिलेशन सर्कल होता है, क्लोज फैमिली सर्कल होता है, उसमें भी कोई उसको सुनता है, जानता है, पूछता है, ठीक है, प्रभाव है उसका। तो यहाँ पे भी आपको जो है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, वही भीड़ आएगी और फिर आपको मोटिवेट करेगी कि काम नहीं हो रहा है, ठीक है। डिसिप्लिन लेवल दोस्तों, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अनुशासन जो इतना ज्यादा जरूरी है कि वो रिजल्ट को वो चेंज कर देता है। कैसे पहचानेंगे? उनके रूटीन को आप फॉलो करो। कैसे रूटीन काम करते? कहीं ऐसा तो नहीं है मूड बेस्ड काम करता हूं, मूड है तो नहीं, मूड है तो हाँ, ठीक है। अब जिम वाला बंदा है, ठीक है, एक वो डेली एक जिम जा रहा है और एक रैंडमली कभी मर्जी आ गई तो चले गया। तो ये चीज आपको देखनी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसका नाम आप सबने सुना होगा, जो एक फुटबॉल का मतलब मैं कहूंगा बादशाह है। वो क्या है? वो भी तो एक नॉर्मल प्लेयर था, लेकिन उसकी लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था दोस्तों डिसिप्लिन, वो था अनुशासन। सो आप जिस बंदे को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, बट वो प्रोस्पेक्ट सही है, डिसिप्लिन लेवल उसका क्या है, ये भी आपको चेक करना है। एंड सेकंड लास्ट, कोचेबल एटीट्यूड। क्या सीखने का उसका जो नजरिया है, वो सीखना चाहता है, नहीं सीखना चाहता है, कोचेबल है वो, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? जब आप उसको कुछ बता रहे हो ना, वो सुन रहा है, वो इम्प्लीमेंट करता है उन चीजों को। अगर आपकी टीम में कोई है या जिसको आप समझा रहे हो, आप जो उसको समझा रहे हो वो चीजों को सुन भी रहा है। आप जो कोई नॉलेजेबल चीज बता रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट की बता रहे हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, या उसको उनको वो नजरअंदाज कर रहा है, या पहले से बोल रहा है ओके ये तो सब मुझे पता है, ये भी मैंने पता है, ये मैंने सुन चुका हूं, ये मैं कर चुका हूं, इट मीन्स जो है वो कोचेबल एटीट्यूड नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, वॉरेन बफेट, आप सभी जानते हैं, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, सबसे बड़े बिजनेसमैन। इनका पता है, इनकी जो पूरी नेटवर्क थी, इनकी जो पूरी लीगेसी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इनके लर्निंग एटीट्यूड के कारण थी। इनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य था ना, ये उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था इनके लर्निंग एटीट्यूड का। सो आपके साथ जो भी प्रोस्पेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसका क्या लर्निंग एटीट्यूड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हम रोज फील करते हैं। हमारे साथ आपकी हजारों की टीम होगी ना, उसमें से सिर्फ 5% लोग होते हैं जो लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं। बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो ये अच्छे लीडर्स को भी मोटिवेट कर देता है। बट आज के बाद हमने ये भी देखना है कि इस पर्सन का लर्निंग एटीट्यूड है नहीं। एंड लास्ट एंड फाइनल, लॉन्ग टर्म विजन, जो लंबी सोच है, ये कहां तक सोचता है, अगले 1 महीने की सोच रहा है या अगले 5 साल की बात करता है, ये हमने जो है देखना है। कैसे पहचानेंगे? क्या वो 2 से 5 साल की बात कर रहा है? जब आप 2 से 5 साल की बात कर रहे हो तो उसका क्या रिएक्शन आ रहा है? ऐसे तो नहीं कर रहा है 2 से 5 साल, 2 से 5 साल तो बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद ऐसा तो नहीं कहीं 1 महीने में क्या मुझे मिलेगा, ज्वाइनिंग पे मुझे क्या मिलेगा, ऐसी बात कर रहा है, इट मीन्स वो आपका राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। एक पर्सन है इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, एक पर्सन है वो 3 साल के लिए रेडी है, 5 साल के लिए रेडी है, इट मीन्स वो आपका सही प्रोस्पेक्ट है। सो फाइनली दोस्तों, प्रॉब्लम प्रोस्पेक्टिंग में नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन में है। गलत इंसान टाइम वेस्ट, सही इंसान टीम मल्टीप्लाई। आपकी टीम आपके स्किल से नहीं बल्कि आपके सिलेक्शन से बनती है। एंड फाइनली आपको मैंने ये 10 पॉइंट बताए, इन 10 पॉइंट को आपको जानना है, पहचानना है। वर्निंग डिजायर होनी चाहिए, फाइनेंशियल नीड उसकी होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, एक्शन टेकर होना चाहिए, टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो भी आपको देखना है, इन्फ्लुएंस सर्कल है भी या नहीं है, डिसिप्लिन है, कोचेबल एटीट्यूड है, एंड फाइनली लॉन्ग टर्म विजन है या नहीं है। सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम विद राइट प्रोस्पेक्ट। तो थैंक यू सो मच। ये आपको शायद लग रहा होगा ये नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन पूछिए उन लोगों से जिनकी हजारों की टीमें हैं, लाखों की टीमें हैं, लेकिन अगर काम की बात करें तो उसका जो परसेंटेज रेशियो है ना, वो मुश्किल से 5 से 10% है। अगर आपको उस परसेंटेज रेशियो को 50% मैं कहूंगा, आप चाहो तो 100% तक लेके जा सकते हो अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हो। सो इस वीडियो को अपने
सभी दोस्तों को शेयर करिए जो सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं और फ्यूचर में अपने जो रेशियो है इसको बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।